हाय, वेलकम ऑन साइंस टूल। अगर आप भी यूनिट 4 टारगेट कर रहे हैं तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो CSIR DBT गेट या आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम ले लो, सारे एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना सेल बायोलॉजी अधूरी है। उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? सेल सिग्नलिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी सेल को सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल देने वाले को लिगेंड कहते हैं और इसको एक्सेप्ट करने वाले को, सिग्नल को एक्सेप्ट करने वाले को रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे ही लिगेंड है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इस लिगेंड के अंदर की तरफ, इस लिगेंड से अंदर की तरफ सेल के इंट्रासेलुलर साइड में जुड़ा हुआ जो मॉलिक्यूल है उसमें कन्फर्मेशन चेंज होता है, जिससे इंफॉर्मेशन है वो आगे सेल के अंदर जाती है और जिसके कारण सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक्टिवेशन हो जाता है किसी भी प्रोसेस का, या फिर हम जीन एक्सप्रेशन भी हो सकता है इसमें, जिससे आगे सेल में चेंजेस होते हैं। इस तरीके से सेल सिग्नलिंग है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला स्टेप है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब है जब लिगेंड से रिसेप्टर है वो बाइंड होता है, यानी कि लॉक एंड की वाला मेथड अपनाया जाता है यहाँ पर, इसे रिसेप्शन कहते हैं। यह सेल सिग्नलिंग का फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं, जिसमें कि बहुत, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कन्फर्मेशन चेंज हुआ है, बट यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक सिग्नलिंग कैस्केड चलाते हैं और इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। और फाइनली लास्ट स्टेप है जो सेल सिग्नलिंग का टारगेट है, वो है रेस्पॉन्स। और लास्ट में सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स आता है, यानी कि सेल में कोई नई प्रोसेस है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। इसे ही सेल सिग्नलिंग कहते हैं।